बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को, भाइयों को मेरा दिल से सलाम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि मीनार पाकिस्तान 14 अगस्त वाले दिन एक टिकटॉकर लड़की थी जिसका नाम था आयशा बेग। उसने मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी क्योंकि सर्विस बंद थी, और दूसरी बात यह है कि नेटवर्क नहीं था, नेट बंद था। तो मैंने जब ये वीडियोस मैंने सुबह देखी, सारी वीडियोस मैंने देखी, मैंने कहा इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। मुझे वो वीडियो देख के तो बहुत मतलब कि शर्मिंदगी होने लग गई कि हम भी इंसान हैं। तो जो ये हरकत कर रहे थे वहाँ पे 300 से 400 लोग थे, जितने भी थे वो भी इंसान थे, अल्लाह की मखलूक थे। तो मैंने सारी वीडियोस देखी, और सारी वीडियोस को देखने के बावजूद मैंने ये, क्योंकि कोई कुछ कह रहा था लड़की की गलती है, लड़की वो जब वो इंटर हो रही थी तो उसने यूं किया, उसने यूं लोगों की तरफ ऐसे किसें की, फ्लाइंग किस की, उसने यूं किया। अब जब मैंने सारी वीडियोस देखी और सब वीडियोस का जब मैंने निचोड़ निकाला, जब मैंने उस वीडियो का मकसद निकाला कि इसके अंदर सच्चाई क्या है और इसके अंदर गलती किसकी है और किसकी नहीं है, तो जब वो वीडियोस मैंने देखी सारी, और वीडियोस देखने के बाद मुझे पता चला कि उसने, टिकटॉकर ने, वो जो लड़की थी उसने टिकटॉक बनाई होगी। उसने अब कहा होगा कि मैं आज 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान आ रही हूँ, अपने फ़ैन्स को उसने कहा होगा। उसने जब अपने फ़ैन्स को कहा तो वो सारे वहाँ पे पहुँच गए। जब वो वहाँ पे सारे पहुँच गए, और उसमें से तकरीबन 7 से 8 लोग ऐसे थे, लड़के नहायत ही बदतरीन बदनस्ल बगैरत, जिन्होंने उसको खींचा, उसको कभी इधर खींच रहे हैं कभी उधर खींच रहे हैं। वो बेचारी जगह ढूंढ रही है, चीखें मार रही है, और अपनी हेल्प के लिए वो जलील हो रही है कि मेरी कोई हेल्प करे। और मैं यहाँ से, उसके लिए ऐसे लग रहा था कि मैं भेड़ियों के अंदर आ गई हूँ, जंगलियों के अंदर आ गई हूँ, बगैरतों के अंदर आ गई हूँ, जो मुझे यूं नोच रहे हैं, जो मुझे यूं जलील कर रहे हैं। और तुम्हारे जो, ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि क्या पता उनमें से किसी ना किसी के पास ये मेरी वीडियो चली जाए। तो मैं उनके लिए ये पैगाम दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारी कोई माँ, बहन या बेटी के साथ इस तरह होता तो तुम क्या करते, तुम्हारे दिल पे क्या गुज़रता, और तुम्हारी तो रात की नींदें हराम हो जानी थी जो उस बेचारी के साथ हुआ है। मुझे तो सच्ची में बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि उसकी वीडियोस पे वीडियोस वायरल कर रहे हैं, वीडियोस पे वीडियोस वायरल कर रहे हैं, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि ये हुआ क्या है। उसने बनाई है टिकटॉक, उसने बनाई है टिकटॉक, टिकटॉक बनाई है। उसने कहा होगा कि मेरे फैंस जो हैं वो 14 अगस्त पे पाकिस्तान कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जिस दिन आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त दिन वाले, वो उस दिन वहाँ पे आ जाएं मीनार पाकिस्तान। तो मीनार पाकिस्तान आके तो मैं वहाँ पे आके अपने फ़ैन्स को मिलूँगी। वो अपना प्यार का इजहार कर रही थी अपने फैंस का, वो जो इतना उसके साथ प्यार करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, या जो भी समझ लें। तो वो ये समझ के वहाँ पे उसने सबको बुलाया और उसने वहाँ पे चाहत दिखाई, और उसके बदले उन्होंने ये उसको सिला दिया कि 8 से 9 लड़के तो पक्के थे जो बीच में, जिन्होंने उसको जलील किया। और जिसने उनके कपड़े, मैंने सुना है कि कपड़े, मैं तो कह भी नहीं सकता, मुझे तो इतनी शर्म आ रही है कि मैं ये अल्फाज भी नहीं मुंह से निकाल सकता। तो उन्होंने उसके कपड़े वगैरह खींचे, उसने पता नहीं कब, किसी ने कहाँ हाथ लगाया, किसी ने कहाँ हाथ लगाया, अल्लाह माफ़ करे। मुझे तो सच्ची में इतनी शर्मिंदगी हो रही। मेरी खुद 2 बेटियाँ हैं, और मुझे वो भी, हम और बेटियां जो होती हैं वो सांझी होती हैं। कोई बेटी किसी की बेटी है तो वो किसी की नहीं है, उसे भी अपनी बेटी समझो, उसे भी अपनी बहन समझो। किसी की माँ है उसे अपनी माँ समझो।
अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ इस तरह का होता। और दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान है, ये मदीना ये रियासत है। और ये जिस दिन ये एक लड़की की, किसी की बेटी की, किसी की बहन की इज़्ज़त बमाल हो रही है, वो दिन भी 14 अगस्त का है। ये देखें आप, कितनी शर्म की बात है। हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं ना, बड़े फ़ख्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं। शुक्र है हम मुसलमान, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसी हरकतें करते हैं, किसी की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त को यूं ख़राब करते हैं। काश कि अगर मैं वहाँ पे होता और मेरे पास कुछ ऐसा हथियार होता कि बेशक वो 400 बंदे थे या 10,000 थे, मेरे से जितनी हो सकती थी मैं अपनी जद्दोजहद करता। मेरी जान भी चली जाती उस लड़की की इज़्ज़त बचाने की खातिर, वो भी हमारी बहन है, बेटी की तरह है। अगर जान भी चली जाती तो वो भी कुर्बान कर देता, लेकिन उसकी इज़्ज़त जितनी हद तक बचा सकता मैं उसकी बचा लेता। बेशक वो मुझे मार देते, बेशक वो मुझे गर्क कर देते, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं होना था। मुझसे वीडियो देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अगर मैं वहाँ पे होता तो पता नहीं। बस आप भाइयों से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस तरह की हरकतें ना करें। मुसलमान हो, प्लीज़ पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी बन के दिखाओ। मुसलमान हो, मुसलमान बन के दिखाओ। किसी की बेटी की, किसी की बहन की इस तरह इज़्ज़त ना रोलो। जो हालत उसके साथ हो चुकी है मीनार पाकिस्तान में, इतने बड़े लाहौर के हिस्से में, इतनी लाहौर की बड़ी जगह पे, तो ये बताएं कि हमारी माँ बहनें बेटियाँ वो किसी गली मोहल्ले में महफूज रह सकती हैं? इन लाहौरियों ने, जो वहाँ पे थे लाहौरी, जिन्होंने ये हरकत की है और उस बहन उस बेटी की इज़्ज़त को बमाल किया है, उसकी इज़्ज़त को उछाला है, ये बताएं कि जो दुनिया, सारी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान में भी और बाहर के मुल्कों वालों में भी, वो लानत नहीं देते होंगे कि ये पाकिस्तानी है? ये पाकिस्तान है। जिस 14 अगस्त, जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जिस दिन पाकिस्तान बना है, उसी दिन ही एक बेटी की, पाकिस्तानी बेटी की, पाकिस्तान की बेटी की उसी दिन इज़्ज़त बमाल हो रही है, इज़्ज़त ख़राब हो रही है, उसकी इज़्ज़त को उछाला जा रहा है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस तरह की हरकतें और इस तरह की, मैं अब क्या कहूँ आपके साथ। तो अगर आपको मेरी बातें, जैसी भी आपको मेरी बातें लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।